फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किसी जॉब के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा आप लोग को जॉब के बारे में ही बताता रहता हूँ, आपको कहाँ पे जॉब है, कैसे ज्वाइन करना है। बट आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि कैसे आपको अपने जॉब को सेफ रखना है। कभी भी क्या होता है, बच्चे ज्वाइन करते हैं, उनको 4 महीने बाद निकाल देते हैं, 5 महीने के बाद निकाल देते हैं, छुट्टी लेकर जाते हैं बच्चे, तो उनको वापस आने के टाइम पर जॉब पर नहीं रखते। तो क्या रियलिटी है, क्या करना चाहिए आप लोग को, वो सब बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो सब पाँचों बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मालूम रहता है आप लोग को, आप लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से कंपनी की वजह से कंपनी आपको बाहर निकाल देता है। तो अगर ये सब बातें आपको पता रहेगा तो आप कभी भी कंपनी से बाहर नहीं निकाले जा सकते। वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सब मालूम होना चाहिए। क्योंकि मुझे 7 साल हो गया, मैं देखता हूँ हमारे सामने ही बहुत बच्चे को निकाल दिया जाता है। तो क्यों निकाल दिया जाता है, क्या वो गलती करते हैं, क्या उनके पास नहीं रहता है, इसकी वजह से निकाल दिया जाता है। सबसे पहली बात, अपॉइंटमेंट लेटर लेना है कंपनी का। जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, वो कोई भी कंपनी हो, तो आपको बिना अपॉइंटमेंट लेटर का कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। आप ज्वाइन करो, एक दिन से 1 हफ्ते का उनको टाइम दे दो। मतलब वो लोग बोलते हैं आपको 1 हफ्ते बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अगर 1 हफ्ते 10 दिन में नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप उस कंपनी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तभी अच्छा रहेगा। आप वहाँ पे जो भी आपको ज्वाइन कराया उनसे बात करो कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है हमें। तो अगर फ्रेंड्स आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रहेगा तो क्या क्या लॉस हो सकता है बाद में। तो सबसे पहली बात तो सैलरी आपका क्या डिसाइड हुआ है वो उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है। तो अगर बाद में आपको मान लो अभी बुलाया है सैलरी 20,000 देने के लिए, तो बाद में आपको 15,000 देगा, तो आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा कि आपकी सैलरी कितना है। जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहता है तो आपको सब उसमें लिखा रहता है कि आपको क्या काम करना है, कितने घंटे करना है, कितना सैलरी रहेगा। तो ये सब बातें उसमें प्रॉपर लिखी रहती है। वो अगर वो आपके पास रहेगा तो आपको आप कहीं भी पुलिस के पास जाके बोल सकते हैं कि हमने इतना दिन जॉब किया है, मेरा पैसा नहीं मिला। तो कंपनी वाले नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं इनको इतने पैसे पे नहीं रखा था, क्योंकि उसमें लेटर में उनको लिख के देना पड़ता है, इसलिए वो जल्दी देते नहीं। तो आप सबसे पहला काम ये कर लेना, अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर अपने पास रखना। अगर आपके पास ये नहीं रहा तो फ्रेंड्स आपको ये भी नहीं मालूम चलेगा कि से आपको नौकरी छोड़ना है, आपको कहीं और अच्छा नौकरी मिल गया तो आपको उसमें नौकरी छोड़ भी नहीं सकते। उसमें लिखा रहता है कि आप कितना दिन नोटिस पीरियड में रहेंगे, तब जाके इस कंपनी को छोड़ सकते हैं। तो उसमें आप सब कुछ अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद पढ़ना क्या क्या लिखा है, आपके हिसाब से लिखा है कि नहीं लिखा है, कुछ उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है, तभी आपको एक्सेप्ट करना, उसके बाद ही। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट कभी भी नहीं देना है। कितना भी इंपॉर्टेंट जॉब हो, कितना भी अच्छा सैलरी हो, आप लोग को सबसे पहला ध्यान रखना है सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो किसी को नहीं देना है। और देना है क्या मतलब, वो लोग मांगेंगे, एक बार आपको दिखाना है उनको वेरिफिकेशन के लिए। तो लगता है चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। बट आपको उसी दिन सेम डे आपको वेरिफिकेशन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपको तुरंत वापस से सबमिट करना चाहिए कंपनी को। अगर कंपनी तुरंत नहीं करती है आपके सर्टिफिकेट वापस, या कोई भी आपसे आपका कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी लिया है सर्टिफिकेट और वापस नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तुरंत। वरना आपको क्या होगा, आपके सर्टिफिकेट पे वो कि लोन ले सकते हैं, या तो आपके सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा तो उसका प्रॉब्लम होगा, आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने से पहले सर्टिफिकेट को स्कैन किया जाता है। बाद में फ्रेंड्स वो नहीं देते हैं। अगर आप 1-2 महीने बीत जाता है, फिर आप छोड़ोगे कंपनी जाने के लिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने सर्टिफिकेट की वजह से फंसे रहोगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात सर्टिफिकेट नहीं देना है उनके पास, तो देना ही नहीं है। उनको बोलो आप वेरिफिकेशन करना है तो मेरे सामने कर लीजिए, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, बट मैं जमा नहीं करूँगा। कोई भी सर्टिफिकेट आप लोग को जमा नहीं करना है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग आते हो कॉलेज से सीधा यहाँ पे, तो उसके बाद जैसे ही सर्टिफिकेट मांगा जाता है तुरंत आप लोग निकाल के दे देते हो। तो ये गलती नहीं करना है। सर्टिफिकेट देने के टाइम पे उसी टाइम पे आप वेरिफिकेशन कराओ, फिर से अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखो। क्योंकि आपको क्या पता जॉब अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो आप लोग जमा कर दोगे तो वापस से जल्दी देते नहीं है कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं तीसरे पॉइंट पे बात करता हूँ अभी, ये आपको क्लियर हो गया होगा, सर्टिफिकेट ओरिजिनल किसी को नहीं देना है। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी ऐसे पेपर पर साइन नहीं करना है जिस पर कुछ लिखा ना हो। मतलब कोई भी सादा पेपर कोई लेके आता है, एचआर लेके आती है, तो बोलती है आप इस पर साइन कर दो। तो बहुत बच्चे होते हैं वो कर देते हैं साइन, उनको नहीं मालूम चलता है कि इस पर वो लोग बाद में क्या लिखेंगे, कैसा एग्रीमेंट बनाएंगे। तो उस बात का बहुत ही ध्यान रखें आप, किसी भी सादे पेपर पर साइन नहीं करना है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, वो उसमें कुछ भी वो स्टेटमेंट डाल देते हैं कि आपको सब काम करना होगा, आपका इतना ही ये सैलरी रहेगा, ये सब डिसाइड। बाद में वो लोग कुछ भी उसमें लिख कर आपका साइन वैलिड मान लेते हैं, वो आप उसको अपने पास रख लेंगे। बाद में अगर आप कुछ करते हो तो कोई एक्शन आप नहीं ले सकते हो उनके खिलाफ। अगर कोई पेपर भी वो लेके आते हैं, साइन करवाते हैं, तो उसको एक बार जरूर पढ़ो। आप लोग जल्दी जल्दी में साइन मत कर दो, कुछ भी ऐसा गलती मत करो कि बाद में आपको भुगतना पड़े। अगर आपके पास कोई पेपर लेके आते हैं, आपके पास बोलते हैं इसे साइन करो, तो उनसे बोलो प्लीज़ मैम, प्लीज़ सर, मुझे 5 मिनट का टाइम दें, पहले मैं इसको रीड करूँगा, उसके बाद ही मैं साइन कर सकता हूँ। मैं ऐसे कैसे साइन कर दूँ कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो 5 मिनट का टाइम लेकर आप ज़रूर उसको ओवरव्यू पढ़ें,
क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही साइन करें। बाद में आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप ऐसे साइन करते हो तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट यही है कि आप लोग कैश में सैलरी नहीं लेना है। आपको सैलरी कभी भी कैश में नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम, आपको लेना कब चाहिए। देखो जैसे आप मान लो 1 तारीख को पेमेंट होता है, आपने 27 तारीख या 24 तारीख को ज्वाइन किया कंपनी, तो आप 5 से 6 दिन का जो होता है वो कैश में अगर दे रहे हैं तो ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर नेक्स्ट मंथ से वो बोलते हैं कैश में सैलरी देना है, लेना है आपको, तो आप प्लीज़ बोलो उनको कैश में दो या कैसे भी दो, लेकिन आप मेरे बैंक अकाउंट में किसी न किसी तरीके से भिजवा दो, क्योंकि वो प्रूफ रहेगा आप लोग के पास। बाद में क्या होता है, आपको अगर कैश में सैलरी करेंगे, वो हाफ पेमेंट करके बोलेंगे बाद में मैंने पूरा सैलरी आपको दे दिया था, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने दिया था कि नहीं दिया था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, उनके पास 200-300 आदमी रहते हैं, उनको पता नहीं चलता किसको दिया नहीं दिया है। तो आप उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हो, ना ही आपको कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आप जॉब करते हो वहाँ पे, कैश में सैलरी ले रहे हो, तो ये सब मैच नहीं करता, तो इसको पुलिस नहीं मानती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सैलरी जो भी लेना है बैंक अकाउंट में लेना है, वो आधा दे रहा है आधा ही लो, लेकिन बैंक अकाउंट में लो, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने हाफ पेमेंट किया है, फुल नहीं किया है अभी तक। और दूसरा बात, प्रॉब्लम क्या होगा, बाद में आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगा। अगर आप उसी के पास उसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको 5 साल के बाद आपको ग्रेजुटी मिलती है, तो उसके लिए आप अप्लीकेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं रहता है। और कोई भी बैंक से आप लोन लेने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं, लोन नहीं मिलेगा किसी भी बैंक से, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके लिए उसमें नहीं मिल सकता है आपको लोन। तो मैं 5वां पॉइंट की बात करता हूँ कि 5वां पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें ही आप लोग को निकाला जाता है, ही 5वां पॉइंट में लीव अप्रूवल लेटर। अगर आप फ्रेंड्स जॉब करते हैं कहीं पर, आप घर जाना चाहते हैं तो घर जाओ, बिंदास घर जाओ, लेकिन छुट्टी मुंह से मत लो कि मैं मैडम जा रहा हूँ, मैं सर जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, घर वापस से आऊँगा। तो आप ऐसे ही मैनुअली मत बोलो, आप लिखित में भेजो, लेटर भेजो, उनको मेल करो। और मेल करने के बाद जो मेल अप्रूव होता है, जैसे मान लो आप लोग मेल नहीं कर सकते हो, तो आप व्हाट्सअप से कैसा भी ग्रुप में होता है, ग्रुप में ऐसे आप बोल दिए छुट्टी पे जाना है, तो ठीक है, वो बोलेंगे हाँ ठीक है चले जाओ। ऐसा मत जाओ, एक लेटर आप लिखो उसमें। अगर आपको नहीं मालूम है लेटर, तो हमारे चैनल पे लेटर भी पड़ा होगा, अप्रूवल लीव अप्रूवल लेटर करके से सर्च करोगे तो आएगा। अगर फ्रेंड्स ऐसा करो, आप लोग पहले लेटर लिखो, उस पर जाके साइन कराओ अपने सुपरवाइजर या मैनेजर का, उस पर साइन ले लो। क्योंकि क्या होता है, आप लोग छुट्टी पे जाओगे तो आपकी जगह पे जो काम करने वाला वापस आएंगे, तो आदमी वहाँ पे काम करता रहेगा, तो आपको कंपनी वाले नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जाने के टाइम पे आपने कोई अप्रूवल लेटर नहीं है आपके पास। उनको पता है आप आओगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि यहाँ पे आप जॉब करते थे। इसलिए आप लोग छुट्टी लेना है तो छुट्टी लो, लेकिन आपको अप्रूवल लेटर लेना है और उसको संभाल के रखना है। तब तक संभाल के रखना है जब तक कंपनी को वापस से ज्वाइन नहीं कर लेना है। वापस से ज्वाइन करने आओगे तभी वो आपको काम आएगा। अगर आपको नहीं रखेंगे तो आप दिखाओगे हो कि सर हम यहाँ पे जॉब किए हैं और मैं छुट्टी लेके गया हूँ, तो दूसरे आदमी को कैसे रख सकते हो आप? ये आप बोल सकते हो, आप पुलिस को भी सामने बोल सकते हो। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इन सब बातों का पता है, ये सब आप किए हो, तो आप बहुत अच्छा है।